Hi, good morning everyone. Now you all are welcome to my Gyan Guru Computer Learning YouTube channel. My dear students, as you know, we are studying about what employability skill, and under the employability skills we have covered two topics. मतलब हम लोग जो अभी पाठ का जो अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर में हम लोगों ने भी दो टॉपिक्स मात्र पढ़े हैं, जिसका नाम क्या है। पहला का नाम है आईसीटी स्किल्स और दूसरा का नाम था सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। हम लोगों ने इस दो टॉपिक्स का अध्ययन कर चुके हैं। अभी जो तीसरा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर में, उसका हमें अध्ययन करना है। और वो टॉपिक क्या है आपको पता है और मुझे भी पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इसमें मैंने बताया आपको क्या कि अब हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है, बहुत ही कॉमन है और आप देख सकते हैं कि ये कॉमन टॉपिक क्या है। मैं बोलूंगा नहीं, यू हैव टू टेल मी। ओके, व्हाट कम्युनिकेशन स्किल। ओ माय गॉड, बचपन से तो हम लोग कम्युनिकेशन ही करते आए हैं। जब से धरती पे आया तब से बेवजह का भी कम्युनिकेशन करते हैं और वजह से ही कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन एक्चुअली होता क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कम्युनिकेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और इसके लिए कोई अलग से हम लोगों को अपने डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब सीधा सीधा होता है कि शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लियर, इम्पार्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, बस, और कुछ नहीं। लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसमें दो तीन बातें ध्यान देने वाली होती है। पहली बात क्या होती है कि उसमें कोई ना कोई क्या होता है, कम्युनिकेशन करने वाले में ध्यान देंगे आप तो देखेंगे क्या कि एक कोई ना कोई स्पीकर होता है। और आप ऐसे भी कह सकते हैं क्या कम्युनिकेशन केवल वर्बली होता है क्या? नहीं, रिटन वे में भी होता है। ठीक है, मतलब आप लिख कर भी किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरी बात, बोलकर भी कर सकते हैं, और कोई अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो तो वैसे भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो व्हाट इज दिस? तो दिस इज एक्चुअली कम्युनिकेशन। तो राइट अबाउट इट, imparting, sharing of information, imparting or sharing, imparting or sharing, or exchanging information, exchanging information by speaking, writing, or some other means, and sending, or means and sending some other means, for sending and receiving information. Okay, imparting or sharing or exchanging information by speaking, बोलकर, राइटिंग, लिखकर। ओके, और सम अदर मीन्स, और दूसरा कोई भी तरीका अगर हो, जैसे मैं आपसे बताता हूं ये दूसरा तरीका क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा,
क्या आप समझ गए मेरी बात को? अगर आप जैसे ही क्लास में इंटर करते हैं कोई टीचर और आप देखते हैं वहां पे, तो आप क्या समझते हैं? सर गुस्से में है ना? तो ये क्या है? उन्होंने तो बताया नहीं कि आई एम इन एंजाइटनीस मोड, मैं गुस्से में हूँ, मैं एंग्री हूँ, ऐसा तो उन्होंने बोला नहीं, लेकिन आप फिर भी समझ गए। व्हाट इज दिस? तो दिस इज अदर मीन्स यू कैन से वी विल कवर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, देन आफ्टर यू विल रियलाइज, आप देखेंगे क्या कि वहां पे अदर मीन्स भी होते हैं कम्युनिकेशन की। मैं कुछ बोला नहीं और आप मेरी बातों को समझ भी जाते हैं, तो व्हाट इज दिस? तो दिस इज एग्जैक्टली द अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब नोशन चाहे जो भी हो वो तो अलग की बात होती है। तो चलिए, तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे सम अदर मीन्स भी फॉर सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन। क्लियर है? तो कम्युनिकेशन क्या होगा कि कम्युनिकेशन का सीधा सीधा मतलब है हम बोलकर, लिखकर और अपने फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से अगर आप तक कोई बात पहुंचाते हैं, आपसे कोई बात साझा करते हैं, आपको कोई बात हम बताते हैं, किसी तरह की कोई जानकारी देते हैं, आपसे लेते हैं, ये सब है भैया कम्युनिकेशन। सीधी सी बात। अब कम्युनिकेशन होने के लिए क्या क्या चाहिए? तो सेंडर का होना भी चाहिए, रिसीवर का होना भी चाहिए और किसी न किसी मीडियम का होना नितांत आवश्यक है। अब देखते हैं यहाँ पे, लुक एट हियर। ओके, लुक एट हियर। दो यूजर यहाँ बैठे हुए हैं, दो फ्रेंड कह सकते हैं, एक शुभम जी है और एक हमारे भगत जी है, राइट? और ये लोग आपस में बैठकर क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। सपोज अब आप देख रहे हैं कि जब दो व्यक्ति आपस में बैठकर बात करता है तो क्या होता है? एक बोलता है तो दूसरा सुनता है, और दूसरा बोलता है तो पहला वाला सुनता है। होता है ना? इसमें होता क्या है कि अभी आप देख रहे हैं कि अगर ये स्पीकर है तो ये लिसनर है, अगर ये बोल रहा है तो ये सुनना भी पड़ेगा, और अगर ये स्पीकर बन जाएगा तो इसको लिसनर बनना पड़ेगा। ओके, एट ए टाइम अगर दोनों बोलना चाहेगा तो किसी की बात किसी को समझ में नहीं आएगी, सीधी सी बात है। तो अगर एक स्पीकर तो दूसरा लिसनर, और दूसरा स्पीकर तो पहला लिसनर। क्लियर है? अब तो इसमें बात समझ में आई कि स्पीकर है और लिसनर है, राइट? स्पीकर है तो यहाँ लिसनर है, ये स्पीकर हुआ तो यह लिसनर हो गया। क्लियर? लेकिन इन दोनों के बीच में मीडियम कौन सा है? कौन सा मीडियम ऐसा काम कर रहा है जो इनकी बातों को एक दूसरे तक ट्रांसफर करने का काम करेगा? तो आपको पता है कि इसके बीच में जो मीडियम है वो मीडियम क्या है? एयर। अगर एयर नहीं होगा तो मेरी बात ना आप तक पहुंच सकती है और ना आपकी बात मेरे तक पहुंच सकती है। ठीक है? तो यहां पे कोई ना कोई मीडियम तो काम किया, तो अब क्या हुआ? तब जाके कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है हमारा। ओके, तब जाके क्या हुआ? मेरा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। मतलब क्या हुआ कि अब ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। क्लियर? तो मतलब क्या हुआ कि कम्युनिकेशन होने के लिए अगर हम अकेले कहीं बैठकर खुद से बात करने लगे, लोग समझेगा क्या? ही इज मैड। डेफिनेटली मैड बोलेगा हमको। क्यों बोलेगा? है पागल की तरह बड़बड़ाते रहता है अपने आप में। लेकिन कम्युनिकेशन होने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता है। कौन कौन? एक हुआ आपका स्पीकर, दूसरा हुआ लिसनर, या सेंडर भी कह सकते हैं, यू कैन से इट।
सेंडर। तो दूसरा क्या होगा, रिसीवर। क्लियर। तो ये हुआ क्या हमारा कम्युनिकेशन। मैं कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, तो कम्युनिकेशन का मतलब मैंने बताया क्या, शेयरिंग, इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। अब मीन्स कोई भी हो सकता है, माध्यम कोई भी हो सकता है, इसलिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सभी के सभी क्या कहलाएंगे, कम्युनिकेशन होगा हमारे लिए। ठीक, तो कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर्ड थिंग्स कितने हैं, सेंडर, मीडियम एंड रिसीवर, 3 थिंग्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन, है ना सिंपल। मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है भाई, हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग जो बोलते हैं, तो ये क्या होता है, आप मेरी आवाज को सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करते हैं। व्हाट इज दिस, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ, आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू यू। नाउ नोट इट डाउन। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, अब कम्युनिकेशन का टाइप क्या होता है, अब कितने टाइप के होते हैं कम्युनिकेशन हमारे पास। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, लुक एट इट, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। स्क्रीन हटा दीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन जो होता है ऑन द बेस्ड ऑन द चैनल्स एंड बेस्ड ऑन द स्टाइल, वी हैव 2 categories of communication that we are usually establish in our day to day life। दैनिक जीवन में हम लोग ये देखते हैं क्या कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो 2 तरह का होता है। ओके, राइट अबाउट इट। तो पहला क्या बताया मैंने, पहला बताया कि ये 2 तरह का होता है, based on communication channel। ओके, पहला क्या बताया, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, और दूसरा क्या बताया आपको, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन स्टाइल। ठीक है, मतलब कि कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था क्या कि एक कम्युनिकेशन चैनल के बेसिस पे, चैनल मतलब क्या था, मीडियम। चैनल मतलब क्या हो, मीडियम, माध्यम, जिसके द्वारा हम अपनी बातों को, अपनी इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचा पाएंगे। जैसे अभी नेटवर्क नहीं होता तो ऑनलाइन क्लास नहीं होता, तो यहाँ पे क्या है, हमारे और आपके बीच में नेटवर्क एक मीडियम के रूप में काम कर रहा है, ताकि मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा पा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता, तो नेटवर्क नहीं होता तो हम आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते थे। वाज इट पॉसिबल फॉर मी, नो, नेवर। ऐसा बिल्कुल संभव ही नहीं हो सकता था कि हाँ विदाउट नेटवर्क मैं आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बताया कि पहला क्या है, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन स्टाइल। ओके, राइट अबाउट इट। अब कहा क्या है, कम्युनिकेशन स्टाइल या पर्पस कह सकते हैं इसको, स्टाइल और पर्पस। ठीक है, स्टाइल और पर्पस। इसके बाद कहा क्या कि इसमें बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल जो होता है ये भी 2 तरह का होता है। ओके, इसमें कम्युनिकेशन चैनल के बेस पे हम लोग कहते हैं क्या कि एक होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब कि चैनल के बेसिस पे भी क्या होगा हमारा कि 2 तरह का होगा। दूसरा होता है क्या, वर्बल कम्युनिकेशन। भाई नॉन वर्बल का मतलब है सीधे मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से, विदाउट स्पीकिंग ए सिंगल वर्ड, मतलब कि हमें बिना कुछ बोले हुए आप मेरी मन की बात को समझ जाते हैं। जैसे मतलब क्या है, ओ टीचर इज इन गुस्सा, ओ माय गॉड, हाँ तो मतलब गुस्से में। अब आपको लगता है कि वाह माय टीचर इज वेरी हैप्पी, ही इज गोइंग टू टीच अस, मतलब ये क्या हुआ कि वो
गुस्सा में हैं या बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं, तो ये भी आप पहचान लेते हैं। तो ये क्या है? तो ये भी तो एक आइडेंटिफिकेशन की एक कम्युनिकेशन हो ही गया। मेरे मन की बात को आपने समझ लिया कि मैं गुस्सा में हूँ या मैं प्रसन्न हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसको हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आई मीन कम्युनिकेशन तो होगा लेकिन एक भी शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप मेरी फीलिंग्स को समझ जाएंगे। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन। अब जब वर्बल कम्युनिकेशन होता है तो क्या होता है? ये दो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन में दो बातें आती हैं। एक तो मैं आपको बोलकर पढ़ा रहा हूँ तो ये वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, या फिर मैं आपको लिख कर दो बता दूं, अगर आपको मैं लेटर लिख कर यहाँ से भेजूं तो वही क्या है, वो मेरे वर्ड्स होंगे उसमें। तो जब वहाँ पर वर्ड्स का यूज हो जाएगा तो एक हो जाएगा हमारा क्या, ओरल, और दूसरा हो जाएगा क्या हमारा, रिटेन। ओके। अब ओरल है, ओरल है तो क्या मैं बोलकर आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप बड़ी दूर बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो ये सिचुएशन क्या है? तो ये जो ओरल होता है तो ओरल भी दो तरह का हो जाता है। क्लियर? इसमें मैंने क्या बताया कि अभी कुछ लोग होते हैं क्या कि ऑनलाइन क्लास जब करेंगे ना तो कुछ लोग वीडियो पे रहते हैं, तो फेस टू फेस हो रहा है वहां भी हमारा, या मेरे सामने आप बैठे हो तो फिर भी फेस टू फेस मैं आपसे बात करता हूँ। तो एक पहला क्या होगी, फेस टू फेस, और दूसरा क्या हो गया हमारा, दूसरा होता है कि डिस्टेंस। जैसे मैं आपको फोन कॉल करता हूँ, राइट, फोन कर कॉल किया और समाचार आपसे पूछता हूँ, हाय शुभम जी कैसे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं आप, वो भी तो एक कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन वहां भी हम शब्दों का ही प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे पास नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब आप मेरे पास नहीं है तो कम्युनिकेशन तो है ना। तो हम वहां पे बोलकर ही आपसे बोलते हैं क्या, कि जब आप कभी कभी मेरे क्लास में होते हैं, ऑफलाइन क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, तब मैं आपसे फेस टू फेस वहां पे बात कर रहा होता हूँ और आप मेरे समीप बैठे होते हैं, काफी करीब बैठे होते हैं। तो ये हो गया क्या, फेस टू फेस। फेस टू फेस हम वीडियो कॉल भी करते हैं तो वो भी फेस टू फेस इसी के अंदर में आएगा। ऐसा नहीं कि दूर बैठकर अगर मैं आपसे फेस टू फेस बात कर पा रहा हूँ वीडियो कॉल पे तो वो किस में जाएगा, तो फेस टू फेस वाले में ही आएगा, है ना। तो हम बोल रहा, दूसरा क्या है, डिस्टेंस, हेलो, हाय, कैसे हैं, तो बस इस तरह की जो हम बात करते हैं, तो ये क्या हुआ हमारा, वो ओरल लर्निंग में ये डिस्टेंस मोड में चला जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, रिटन। जैसे हम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए, हाय गुड मॉर्निंग, तो आप उधर से रिप्लाई करते हैं हेलो गुड मॉर्निंग, तो व्हाट इज दिस, तो दिस इज आल्सो रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड दैट कम्स अंडर व्हाट, दैट कम्स अंडर वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर है? तो ये कम्युनिकेशन हमारा होता है क्या, ये बेस्ड ऑन चैनल्स। हम लोग पहला क्या हुआ, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल मतलब नो वर्ड, ऐसे याद रखें, नॉन वर्बल मतलब क्या हुआ, नो वर्ड, वी आर नॉट गोइंग टू यूज ए सिंगल वर्ड, हम लोग वहां पे एक भी शब्द का प्रयोग नहीं करने जा रहे हैं। मतलब ये डेफिनेटली जो होगा हमारा एक्शन, एक्टिविटी, फेशियल एक्सप्रेशन, इसके द्वारा जो कम्युनिकेशन होगा उसे हम कहते हैं क्या, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब यूजिंग वर्ड्स, यूजिंग वर्ड्स, हम बोलकर, लिखकर, शब्दों के माध्यम से जो आपसे अपनी अपनी सूचनाओं का जो आदान प्रदान करते हैं उसे कहते हैं हम लोग क्या, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, कौन कौन, एक ओरल, ओरल मतलब बोलकर, और रिटन मतलब लिखकर, सीधी सी बात है। फिर अब कहा गया कि ओरल भी सर दो तरह का होता है, जब हम बोलते हैं आपसे तो आप मेरे कभी कभी मेरे पास बैठे होते हैं और तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पढ़े क्या, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ओके। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ बट यू आर इन यूएसए, आप अमेरिका में बैठे हैं, तब क्या होगा, ये डिस्टेंस कम्युनिकेशन होगा, लेकिन बोलकर ही बात कर रहे होते हैं। दूसरा क्या होगा, रिटन। रिटन में क्या होगा, हम तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, उसके बाद क्या कहा, लेटर लिखकर भी भेज सकते हैं, तो इसके माध्यम से होगा। अब कहा कि बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन पर्पस, कम्युनिकेशन पर्पस और स्टाइल, तो ये दो तरह का होता है। दूसरा क्या है, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल, और दूसरा क्या है, फॉर्मल, ठीक है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है और फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो ये दोनों बेस्ड ऑन ए पर्पस होते हैं। पर्पस मतलब क्या है, जैसे आप अपने दोस्तों के बीच में बात करते हैं, व्हाट इज दैट,
तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, हंसी मजाक, गॉसिप, जोकिंग, प्राइंग एटसेट्रा सब कुछ इसमें चलता है। लेकिन दूसरा क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑफिशियली व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर बॉस, अगर आप अपने कंपनी के मालिक से बात कर रहे हैं तो फिर आप कैसे बात करते हैं, तो दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, अब कहा कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हम लोग जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका फायदा क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। तो पर्पस सीधी सी बात होती है कि अपनी बात को आप तक पहुंचाना, ठीक है। सो राइट अबाउट इट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ओके, राइट अबाउट इट। कम्युनिकेशन का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा भाई, सीधी सी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ओके, तो नंबर वन होता है कि अगर हम कम्युनिकेशन, बहुत लोग देखेंगे कि जानकार बहुत होते हैं लेकिन अपनी मन की बातों को दूसरों को समझा नहीं पाते, बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम लैकिंग बिहाइंड द नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। आखिर कम्युनिकेशन स्किल क्यों आवश्यक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अपनी मन की बात को, मैं अपनी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको साझा करना चाह रहा हूँ, वो 100% क्लैरिटी के साथ आपको मैं समझा दूं, समझा दिया, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, बस और कुछ नहीं होता है। कम्युनिकेशन skill is a very essential skill in these days because most of the people know too many things but they are unable to express their views and ideas and thoughts there. Okay, so what is this, so this is called what, communication. So communication skill is used to improve your personality. Okay, and it is also a part of personality development course. अगर आप बहुत लोग जाते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करने, भाई क्यों कोर्स करना है, अगर सबसे पहली बात इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा क्या, कि आपको कभी किसी न किसी एक लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए। अब हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, भाषा चाहे कोई भी हो, उसमें आप किसी भी एक भाषा में क्या हो कि अपने स्किल को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन, उसमें शब्दों का प्रयोग कैसे करना, तो इन सब चीज़ों का एनालिसिस हम लोग करेंगे फिर अगले क्लास में। अभी हम लोग को लिखना है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब क्या है, पहला पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर में आता है आपका कि अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, कम्युनिकेशन स्किल का हमारा, तो कम्युनिकेशन स्किल जो है अपनी बातों को 100% आप तक पहुंचाने का एक, दिस इज, अगर इफ यू आर गोइंग टू स्पीक इफेक्टिवली यू विल से ओ माय गॉड एवरी पर्सन इज स्मार्ट पर्सनालिटी, मतलब ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ी, ये सबसे पहला रोल इसका होता है। अगर कहीं भी आप अपने मन की बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जानते हुए भी आप बोल नहीं पाते हैं, इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, यू नो एवरीथिंग, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दूसरा कहता है क्या कि सर, कि अगर आप इफेक्टिवली इफिशिएंसीली आप क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को दूसरों को समझा पाते हैं, तो दैट इज व्हाट द एम ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। ओके, टू एक्सप्रेस इफेक्टिवली, to express effectively and with maximum and with maximum efficiency। ओके, मतलब क्या हुआ कि आप अपनी बातों को प्रभावपूर्ण तरीके से क्या कर सकते हैं, दूसरों तक रख सकते हैं और उसे अपनी कुशलता का आप आभास करा सकते हैं। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू, कीप वॉचिंग।